सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन तब तक हम पढ़ते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा। कह रहा है इफ द पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज वी एक्स वाई जेड, ब्रैकेट में एक्स वाई जेड का मतलब होता है वी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। एक्स वाई जेड का फंक्शन है मतलब एक्स वाई जेड यानी कि लोकेशन चेंज होने से v की वैल्यू चेंज हो रही है। और चेंज कैसे हो रही है? 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है। इन न्यूटन पर कूलाम एट द पॉइंट 1,1,0। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं क्या दिया है। आते हैं, देखो पोटेंशियल जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। v जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मतलब एक्स वाई जेड का मतलब कोऑर्डिनेट। कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट रखोगे तो उसका एक कोऑर्डिनेट होता है ना, उसकी लोकेशन होती है। अब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा दोगे या एक जगह दूसरी जगह जाओगे तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो कह रहे हैं वी एक्स वाई जेड के हिसाब से चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? कहते हैं 6xy माइनस वाई, 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, इस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं एक लोकेशन है आपकी 1,1,0, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1,1,0 पर। तो पहले तो पोटेंशियल डिस्टेंस यानी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है E बराबर होता है माइनस डी वी अपान डी आर। अब चूंकि यहाँ पर R जो है ना वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, तो तीनों का फंक्शन है तो दो तरीके से मैं समझाऊंगा। इसको कहा जाता है डिफरेंशिएट करना। तो माइनस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अब थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स लग जाएगी, नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जो भाषा है वो मैथ्स है। मैथ्स के बिना फिजिक्स गूंगी है, नहीं मतलब इतना नहीं है, अब बायोलॉजी वालों को दिक्कत हो रही होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा है डी वी अपान डी एक्स, ये भी सही है, लेकिन चूंकि यहाँ एक्स वाई जेड है तो इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कहा जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे, अब चूंकि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आपको आई जे के रूप में जाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी आई डेवर वी अपान डेवर एक्स, आप डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस जे डेवर वी अपान डेवर वाई प्लस के डेवर वी अपान डेवर जेड। इसको कुछ लोग डेल पढ़ते हैं, कुछ लोग डेवर पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में पढ़ना नहीं है, वहाँ टिक लगाना है, वो कोई जाने का थोड़ी आप क्या पढ़ के आए हो। डेवर वी अपान डेवर जेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का की वैल्यू हो गई। ठीक है, चूंकि आई जे के नोट कर दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। आप देखिए माइनस आई, जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई और जेड यहाँ पर कांस्टेंट लिए जाएंगे। थोड़ा गलत नोट कर गए क्या? 6xy, ठीक नोट किया? हमको लगता है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो जब इसको x के रेस्पेक्ट करोगे तो y और z कांस्टेंट होंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 6y, क्योंकि x का 1 होता है, और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस j। जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए जब हम इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट न कहिए, यहाँ कोफिशिएंट कहिए, गुणांक होगा, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का यहाँ -1 हो गया, यहाँ y के रेस्पेक्ट में 2z हो गया, और प्लस के जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो यहाँ पर 2i आएगा। बस निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा था। अब चूंकि आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे पूछ रहा है 1,1,0, तो आप करिए ये कि जहां पर x है वहां 1 कर दो, जहां y है वहां 1 कर दो, जहां z है वहां पर 0 कर दो, बस काम खत्म। y को 1 किया तो ये 6i कैप हो गया, x को 1 किया
तो ये 6 हो गया, -1 पहले से है, z को 0 किया तो 0 आ गया, प्लस के y को 1 किया तो ये 2 आ गया, तो ये आ गया माइनस ये 6i कैप, ये आएगा प्लस का 5 और माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 5j कैप और माइनस का 2k कैप। एक तो ये वैल्यू आ गई, ये इसका पार्ट -6i, हाँ ये पार्ट माइनस कॉमन ले लिया इन्होंने तो ब्रैकेट में प्लस लिख दिया है, तो एक तो ये पार्ट सही है, एक तो ये पार्ट का यही पार्ट सही है, तो इसका आपका बी पार्ट सही है। लेकिन आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पूछ सकते थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया उन्होंने, तो अगर वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछते तब क्या करते आप, तो वेक्टर में आपको मॉड निकालना आता है। अगर वो आपसे कहते कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखते अंडर रूट एक्स का जो कोफिशिएंट है -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी इसको हल करेंगे तो आएगा 36 प्लस 25 प्लस 4, तो 36 4 40 65 √65 न्यूटन पर कूलम। इस यूनिट पे विशेष ध्यान दिया करिए। मान लिया हमने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, चलिए √65 आपने निकाल भी लिया, हमने √65 सब में लिख दिया, चारों ऑप्शन में √65 है, केवल यूनिट चेंज कर दी, एक में न्यूटन लिख दिया, एक में न्यूटन पर कूलम लिख दिया, एक में कूलम सेंटीमीटर लिख दिया, एक में कूलम मीटर लिख दिया। तो जब तक आपको यूनिट नहीं मालूम होगी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उतना ही पर्याप्त है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज इन पीएमटी 2015। पहले जो आप जानते हैं कि नीट पीएमटी के नाम से जाना जाता था, प्री मेडिकल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।